न्यूज भारत, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। तो वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। चतरा जिले में उपायुक्त दिव्यांशु झा अचानक कोयलांचल पहुंचे, जहां टंडवा प्रखंड क्षेत्र का दौरा कर प्रखंड में संचालित विकास योजना का औचक निरीक्षण किया गया। वहीं निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने स्वयंसेवी संस्था जन सेवा परिषद द्वारा कराए जा रहे तालाब, डोभा एवं टीसीबी योजनाओं के निर्माण कार्य का भी निरीक्षण किया। इसके अलावा उन्होंने कई गाँवों में पहुँचकर डोभा निर्माण कार्य, तालाब व टीसीबी योजनाएं देखी, साथ ही ग्रामीणों की समस्याओं से भी अवगत हुए। तो जिस तरह के योजनाएं दी जा रही हैं उसमें जल छाजन से संबंधित, दीदी बाड़ी योजना से संबंधित, इसको हमें और बढ़ावा देना है। कई यहाँ पे अगर आंगनबाड़ी केंद्र छूटे हुए हैं उनको बनाने की कार्रवाई करनी है, और जो जल संरक्षण वाली जितनी संरचनाएं हैं उसको हम कैसे पुनः उभार सकें और उसका इस्तेमाल सिंचाई में कर सकें, उसकी उस तरह की योजनाओं को लेना है। तो हमें उम्मीद है कि योजनाओं का जो विस्तार है और जो स्केल है वो टंडवा क्षेत्र में और बढ़ेगा रहेगा। चतरा से सी न्यूज संवाददाता शाफाहद अली की रिपोर्ट। गढ़मुक्तेश्वर तहसील के गांव मोहम्मदपुर रुस्तमपुर में जर्जर बड़ा बस स्टॉप, वहीं बस स्टॉप का लैंडर लटका पड़ा हुआ है। जर्जर पिलर पर गढ़मुक्तेश्वर तहसील थाना बहादुरगढ़ के गांव मोहम्मदपुर रुस्तमपुर के मुख्य मार्ग स्थित रोड पर बने बस स्टैंड के चारों पिलर जर्जर हैं, जिनका लैंडर कभी भी गिरकर बड़े हादसे को अंजाम दे सकता है। ज्ञात रहे कि इस बार बस स्टॉप के नीचे सवारी का इंतजार करने और सुबह को स्कूली छात्रों का जमावड़ा लगा रहता है, जो और बारिश के मौसम में राहगीर ही नहीं, आसपास के किसान बाग रखवाली इसमें बसेरा करते हैं। जहां 2.5 वर्ष पहले बना ये बस स्टॉप किन्हीं भी कारणों से क्षतिग्रस्त पिलरों पर काफी समय से टिका हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लविश चौहान है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं मोहम्मदपुर रुस्तमपुर का निवासी हूँ। अच्छा, ये बस स्टॉप जो कब बना था और कैसे जर्जर क्या क्या है? इस यात्री साइट का निर्माण लगभग 2-2.5 वर्ष पहले हुआ था और ग्राम पंचायत कोटे से हुआ था, और ये बनने के लगभग 6 महीने बाद ही जर्जर हो गया था, और ये लगभग अभी 1.5 वर्ष से इसी जर्जर स्थिति में है। और यहाँ से जो मार्ग से जो लोग गुजरते हैं, जैसे कभी बारिश हुई या आंधी तूफान वगैरह आता है तो इसके नीचे खड़े होते हैं, और अभी जैसे कोई बस वगैरह या कोई ऑटो वगैरह पकड़ने के लिए यहाँ के गाँव के जो लोग हैं वो इसी के नीचे खड़े होते हैं। और ये कहीं ना कहीं इसकी जर्जर स्थिति आपने देखी होगी, ये आने वाले समय में किसी बड़े हादसे का रूप ले सकता है। ग्राम प्रधान ने सही नहीं कराया फिर? नहीं, ये लगभग 1-1.5 वर्ष से किसी ने इसकी कोई देखरेख नहीं की है। और अभी भी ये मान जैसे मुरादनगर में घटना घटित हुई है, उसी को देखते हुए आप भी शायद इसीलिए ही कवरिंग हो रही है आपके द्वारा भी। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता रुस्तम सिंह की रिपोर्ट। जौनपुर जिले की बेटी महिमा गुप्ता ने मिस इंडिया स्टार ऑफ द इंडिया का खिताब जीतकर जौनपुर जिले का नाम रोशन कर दिया है। घर पहुंचते ही महिमा गुप्ता का भारी संख्या में लोगों ने गाजे बाजे के साथ जोरदार स्वागत किया। वहीं लखनऊ में 10 जनवरी को आयोजित कार्यक्रम इंडियाज बिगेस्ट ऑनलाइन कंपटीशन में मल्लिका ए अवध कैटेगरी में मछली शहर निवासी जगदीश एवं मिथिलेश की बेटी महिमा गुप्ता को मिस इंडिया स्टार ऑफ इंडिया एंड अवध रत्न से सम्मानित किया गया, जहां महिमा गुप्ता को यह सम्मान जानी मानी टीवी एक्ट्रेस पारुल चौहान और सारा खान के हाथों दिया गया। इस कार्यक्रम के आयोजक श्वेता तिवारी व अनुपम तिवारी रहे। वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि पूर्व न्यायाधीश अजीत कुमार तिवारी एवं फैशन डिजाइनर हरे कृष्णा द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। सर, मैंने मिस इंडिया स्टार ऑफ इंडिया का अवार्ड मैंने विन किया हुआ है बाय पारुल चौहान एंड सारा खान के हाथों से। मेरी कंपनी का नाम है मल्लिका अवध क्विज ग्रुप, जो कि ये शो लखनऊ में हुआ था। इसके जो मेन थे वो श्री कृष्ण, जो मेरे मेन ऑर्गेनाइजर थे, वो श्वेता तिवारी, अनुपम तिवारी और शो डायरेक्टर गौरव तिवारी। मैम, इसके पहले भी आपने ऐसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है क्या? इससे पहले मैंने 2018 में पार्टिसिपेट किया था, जो कि मेरा शो ऋषिकेश में हुआ था बाय ब्लू रिकॉर्ड एंटरटेनमेंट के द्वारा, और इस शो में मैं मिस इंडिया फाइनलिस्ट रही हूँ। कैसा लग रहा है मैम ये अवार्ड जीतकर? आपको क्या संदेश देना चाहती हैं हमारे दर्शकों को? एक्साइटमेंट तो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा थी, और जब मैं विन करके आई तो और हो गया इस वे पे कि जिस सिटी से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ की मेंटालिटी ये है कि इंडस्ट्री बहुत गंदी है। इंडस्ट्री गंदी नहीं है, उसको लोग गलत बना दिए। मैं यही प्रूफ करना चाहती हूँ कि इस छोटे शहर की लड़की भी कहीं जाके बाहर अच्छा काम कर सकती है, और ये बुरा फील्ड नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। मुझे ये कहना है कि
मैं कुछ करके यहाँ की लड़कियों के लिए कुछ करना चाह रही हूँ, यहाँ की मेंटालिटी चेंज करना चाह रही हूँ, क्योंकि यहाँ मेंटालिटी बहुत गंदी लड़कियों की है। आई एम महिमा गुप्ता फ्रॉम मशीशर जौनपुर। आई एम स्टूडेंट BSc। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता राधा रमन की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से है, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर जनपद ललितपुर में लगातार किसान चौपालों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज ताल बेहट ब्लॉक की ग्राम पंचायत कंधारी कला में किसान चौपाल और किसान आंदोलन में शहीद किसानों की शहादत पर शोक सभा का आयोजन किया गया। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र यादव की रिपोर्ट। ललितपुर के ताल बेहट क्षेत्र के ग्राम पंचायत दौलता में कलश यात्रा के साथ श्रीमद् भगवत कथा का शुभारंभ किया गया, जहां महिलाएं सिर पर कलश रखकर राम जानकी मंदिर पहुंची। वहीं मंत्रोच्चारण के साथ कलशों में पवित्र जल भरकर मुख्य मार्गों से होते हुए कारव देव मंदिर पहुंची, जहां सभी श्रद्धालुओं ने श्रीमद् भगवत कथा की आरती भी उतारी। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र यादव की रिपोर्ट। थाना खंडासा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रामनगर अमवा सूफी में क्षेत्र अधिकारी मिल्कीपुर कोमल प्रसाद ने अहम जानकारी दी है। आज दिनांक 17/1/2021 को देवी दीन शुक्ला सन ऑफ स्वर्गीय बिंदेश्वरी प्रसाद शुक्ला ग्राम रामनगर अमावा सूफी थाना खंडासा के रहने वाले हैं। गांव के पास ही खड़ंजे के पास बेहोशी की हालत में मिले। सूचना मिलने पर घर के परिजन आए और उनको उठा के ले गए तथा अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचकर पंचायतनामा की कार्रवाई करके लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। शेष विधिक कार्रवाई की जा रही है। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार सिंह की रिपोर्ट। केसरिया के विकास के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगी। विश्व सुप्रसिद्ध बौद्ध स्तूप की सर्वांगीण विकास मेरी पहली प्राथमिकता में एक है, जहां उक्त बातें केसरिया विधायक शालिनी मिश्रा ने स्थानीय मध्य विद्यालय के परिसर में अपने अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए कही। वहीं उन्होंने कहा कि केसरिया में बच्चों के खेलने के लिए एक स्टेडियम बनाना, केसरिया को बाढ़ से मुक्त करना, मुजफ्फरपुर से वाल्मीकि नगर तक नहर को पक्कीकरण करना, घूसखोरी व भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करना ही उनके विधायक होने का लक्ष्य है। इसके साथ ही आगे जो भी काम या जनता की समस्याओं पर विशेष नजर रहेगी। वहीं सम्मान समारोह की सराहना की और जनता से भावुक होकर अपनी बात कही। नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अशरफ आलम। केसरिया विधायक शालिनी मिश्रा जी का मध्य विद्यालय के प्रांगण में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बहुत से जदयू कार्यकर्ता भाग लिए। इस अभिनंदन समारोह के संचालन जदयू नेता श्रीकांत सिंह कर रहे थे। आइए हम बात करते हैं केसरिया के विकास को लेकर शालिनी मिश्रा का क्या वक्तव्य है। प्रखंड जदयू परिवार का जिन्होंने ये सम्मान समारोह आयोजित किया है, बहुत ही अच्छा लगा। मैं बहुत विभोर हो रही हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और मैं ये आश्वस्त करती हूँ कि मैं आप लोगों की हर उम्मीद पर खरी उतरूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। केसरिया के विकास में कुछ बोलिए। केसरिया के विकास के लिए मैंने पहले ही कहा, बौद्ध स्तूप मेरी प्राथमिकता है, केसरिया में स्टेडियम बनवाना मेरी प्राथमिकता है। इसके अलावा सड़कें हैं, कई चीज़ें हैं जो अभी तक विकसित नहीं हुई हैं, उसको विकास करना, दिन रात विकास करना मेरा काम है। केसरिया से सी न्यूज संवाददाता अशरफ आलम की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के भारत नेपाल के सोनौली सीमा पर पुलिस और एसएसबी को उस समय बड़ी सफलता हासिल हुई जब मुखबिर की सूचना के बाद फरेंदी तिवारी सीमा पर चेकिंग के दौरान नेपाल से आ रहे एक तस्कर के पास से 500 ग्राम चरस बरामद हुआ है, जहां बरामद चरस की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 20 लाख रुपए आंकी गई है। वहीं पकड़े गए तस्कर के खिलाफ पुलिस एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज रही है, जहां सीओ अजय सिंह चौहान ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि नेपाल से एक तस्कर
मादक पदार्थ लेकर भारत आ रहा है, जिसके बाद पुलिस और एसएसबी के जवान पर फरेंदी तिवारी सीमा पर गश्त कर रहे थे। उसी दौरान नेपाल से एक तस्कर आता हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद एसएसबी और पुलिस के जवानों ने उसकी तलाशी ली तो उसके पास से 500 ग्राम चरस बरामद हुआ है। ये सोनाली पुलिस का एक गुड वर्क हुआ है। यहाँ थानाध्यक्ष हैं, थाना प्रभारी इंस्पेक्टर धनंजय कुमार सिंह, इनके नेतृत्व में इस तरह की मादक पदार्थों की धरपकड़ जारी है और मुखबिर लगा रखे हैं इस संबंध में। तो इसी अनुक्रम में यशवंत किरण चौधरी एसआई हैं, ये क्षेत्र में गश्त में थे। इनको मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि नेपाल की तरफ से फरेंदी तिवारी स्थान है भारत में, इस तरफ से इस रास्ते से एक तस्कर आने वाला है जो कि मादक पदार्थों की तस्करी करता है। इस सूचना पर एसआई यशवंत चौधरी अपनी टीम के साथ वहां गए और जब वहां पहुंचे तो उधर ही उसी क्षेत्र में एसएसबी की टीम एसआई डी जगत के नेतृत्व में टहल रही थी। इन्होंने मुखबिर की सूचना से उनको अवगत कराया। मुखबिर भी वहीं पास में था और जब दूर से आता हुआ दिखाई दिया वो व्यक्ति मादक पदार्थ तस्करी करने वाला, तो इशारा कर दिया और फिर चला गया। और जब वो पास आया तो इन लोगों ने उसकी तलाशी ली तो चरस जैसा कोई पदार्थ निकला, जिसको कि इन्होंने एसएसबी के डॉग को बुलवाया, जैस को हैंडलर के साथ। उसने भी पहचान की इसकी और उसके बाद उसकी तौल की गई वहीं पर, तो वो 500 ग्राम चरस निकली, जिसका अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कीमत करीबन 20 लाख है। और जो पकड़ा गया था उसका नाम संगद है, जो श्यामकाट का निवासी है और उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और अन्य कार्रवाई की जा रही है। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा के साथ श्रवण यादव की रिपोर्ट। प्रयागराज कौदियारा क्षेत्र के सैकड़ों किसान अपने ट्रैक्टरों के साथ रैली में शामिल होंगे, जहां किसानों के द्वारा निकाली गई ट्रैक्टर रैली कौंदियारा विकास खंड के उमरी गांव से शुरू होकर के मिश्राबाग जारी कौंदियारा समेत कई जगहों का भ्रमण करते हुए ग्राम सभाओं में होते हुए सभी किसान कौंदियारा ब्लॉक मुख्यालय पर एकत्रित हो गए और जनसभा को संबोधित करेंगे। ट्रैक्टर रैली में शामिल भारतीय किसान यूनियन भानु के मंडल अध्यक्ष कृष्ण कुमार मिश्रा के द्वारा बताया गया कि भारत सरकार के जो 3 किसान विरोधी बिल लाए गए हैं, उन बिलों को जब तक समाप्त नहीं किया जाएगा तब तक किसान आंदोलन करते रहेंगे। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता राकेश पटेल की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ गरीबी रेखा कल्याण परिषद द्वारा ग्रामसुर में आयोजित शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति लोकसभा कप क्रिकेट प्रतियोगिता में समापन के अवसर पर कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह रही और कार्यक्रम में सभा को संबोधित करते हुए रेणुका सिंह ने प्रदेश के भूपेश सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी है, भारत सरकार की ओर से जारी योजनाओं के लिए राशि में जमकर घोटाला हो रहा है। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना में हो रहे भ्रष्टाचार के मामले को लेकर लगातार प्रशासन को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। जल्द ही हमारे द्वारा इस मामले को लेकर सख्त कदम उठाए जाएंगे। सीतापुर में आज गरीबी रेखा कल्याण संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनुभव के माध्यम से क्रिकेट प्रतियोगिता के समापन पर मुझे आमंत्रित किया गया था और मैं आज यहाँ पर क्रिकेट के समापन पर आया। देखिए, छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, भारत सरकार जो भी स्कीम के लिए राशि देती है, अधिकतर राशियों में यहाँ पर इसी प्रकार के घोटाले पाए जा रहे हैं। जैसे जब भी कोई शिकायत आती है, इसके लिए अधिकारी कर्मचारियों को मैं भी पत्र लिखती हूँ और हमारे अन्य छोटे जो जनप्रतिनिधि वो भी पत्र लिखते हैं। इसके बावजूद भी यहाँ कार्रवाइयाँ कम देखी जा रही हैं। जब भी दिशा समिति की बैठक होती है, दिशा समिति की बैठक में मैं स्वयं निर्देशित भी करती हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी ये जो प्रशासन है और यहाँ की जो सरकार है आम लोगों की अनदेखी कर रही है। इसके लिए हम अभी कठोर कदम उठाएंगे। सरगुजा से सी न्यूज संवाददाता आलमीन अहमद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ।